जय श्री राम। आत्मीय बंधु भगिनी, भारी मन से इस चर्चा को मैं अत्यंत दुखी मन से करने जा रहा हूं। अभी लखनऊ में एक विधर्मी राक्षस का पर्याय स्वामी प्रसाद मौर्य अपने कुछ नीच साथियों के साथ मानस जैसी एक महान कृति को जलाने का दुस्साहस किया। इसका दुस्साहस एक राक्षसी प्रवृत्तियों के अंतर्गत आता है और इस पर जनमानस बहुत दुखी है। अपनी राजनीतिक स्वार्थ प्रियता के चलते, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते उस राक्षस ने इस मानस की प्रतियों को जलाया। वह रामचरितमानस जिसमें कि भगवान के गुणानुवाद का चर्चा हुई है, जिसको लिखते समय गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्वयं कहा, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचित अन्यतोपि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातमोति। यह रामचरितमानस कुछ और नहीं, नाना पुराण निगम आगम शास्त्र वेद उपनिषद इन सब का निचोड़, और वह भी वे इसकी घोषणा करते हैं कि मैं अपने स्वांत सुख के लिए इसको लिखा हूं, यह स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नीच के लिए नहीं लिखा हूं। और उस मानस की प्रति को अनावश्यक राजनीतिक मोड़ देने के लिए ये विधर्मी, ये राक्षस तुल्य नेता जो थूक कर चाटने में विश्वास रखता है, जिसको अगर कुछ बनी, जब अपना कुछ समझ में आया तो वह माननीय योगी जी उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में भी प्रतिष्ठित हुआ। और उसको कहा कि कुत्ते को घी की रोटी, घी का लड्डू पसंद नहीं आता। वह उस पद पर जब अपनी योग्यता व क्षमता को सिद्ध नहीं कर पाया तो चुनाव में गया। चुनाव में नाना प्रकार का ड्रामा करने के बाद भी हार गया। जनता ने उसको अस्वीकार किया। मेरा दुर्भाग्य कि कुशीनगर जहां मेरा जन्म है उसी के निकट ये अपनी राजनीति करता है, और ये नालायक अपने लोगों के साथ ऐसा बड़ा दुस्साहस कर बैठा। और ये लानत है उस जगह को कि जहां ऐसा ये कर पाया, वहां यदि ऐसा करने का दुस्साहस किया तो हमारे हिंदू जनमानस को उग्र होना चाहिए था, अपनी प्रतिक्रिया दिखानी चाहिए थी। लेकिन वे कैसे इस नालायक की बातों को स्वीकार किए, यह अपने आप में आश्चर्य है। यद्यपि बाद में कुछ विरोध दिखाई पड़ रहे हैं, लखनऊ के उस मोहल्ले के उस क्षेत्र की जनता अत्यंत दुखी है। और योगी जी महाराज से, जो एक धर्म के प्रति आस्था रखने वाले ही नहीं बल्कि एक विशुद्ध धर्माचार्य हैं, जिनसे समाज आज आसानित है कि इसको नियम और संविधान की परिधि में रहते हुए इसको जितना कठोर कठिन दंड दिया जा सकता हो उसको देना चाहिए। और यह इस जनमानस की मांग है। हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि ऐसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस कार्य को अवश्य करेगी। लेकिन थोड़ी निराशा भी होती है। वह मुलायम सिंह, जिसको कि यह लांछन लगा, वह जितना बड़ा पाप किया अपने जीवन में, जितने प्रकार के महापाप को किया, और उसके बाद आज उसे पद्मश्री और देश की सम्मानित विभूतियों को देने का साहस हो रहा है। यह अपने आप में लांछन नहीं है तो क्या है? जिसके चलते, जिसने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई, जो राम भूमि, श्री राम जन्मभूमि में क्या क्या नहीं किया, जिसके बाद लगा नहीं कि यह फिर दोबारा राजनीति कर पाएगा, और वह नेताजी करके संबोधित होता है, वह सिर उठा करके हमारे बीच खड़ा होता है। यद्यपि उसकी पार्टी जो जिस गति को प्राप्त हुई है उसकी जगह वही है, लेकिन फिर भी यदि भारतीय जनता पार्टी इसको सम्मान देने के लिए, एक राजनीतिक स्वार्थ प्रियता और बैलेंस करने के लिए ऐसा कुछ करती है तो हिंदू जनमानस के मुंह पर यह कलंक है, यह एक विश्वासघात है। और उसी प्रकार का विश्वासघात ये दूसरा कदम तब माना जाएगा जब स्वामी प्रसाद और उसके लोगों को यदि दंड नहीं मिलता है। आप कल्पना कर सकते हैं कि मानस जो हमारे जीवन की एक मूल्य निधि है और उसके प्रति ऐसा हो। मैं एक कृषक परिवार का हूं। हमारे खेतों की रखवाली, जो एक केवट बिहारी जो बहुत वर्ष हमारे खेतों की रखवाली करते थे, उस घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं। मैं उस घर में देखा तो एक पूजा का स्थान था। उस पूजा के स्थान पर मैं जाकर देखा कि कोई पुस्तक थी। मैं भी नहाया धोया था। मेरे मन में जिज्ञासा हुई कि यहाँ ये लोग पढ़े लिखे तो है नहीं, क्या पुस्तक की पूजा करते हैं। उसके लाल कपड़े को खोल कर देखा तो उसमें रामचरितमानस रखा था। मैंने घर के लोगों से पूछा कि आप लोगों ने कभी इस पुस्तक को देखा? कहा कभी नहीं, ये कपड़े में बंधा रहता। जाने कितने वर्षों से मेरे घर में ये पूजा के स्थान पर पड़ा हुआ है। और उस पुस्तक को देखकर हमारे मन में आस्था हुई और मैंने कहा, वाह अरे हमारा हिंदू समाज। ऐसे उस अपढ़ परिवार में भी मानस की पूजा होती थी। हमारे घरों में एक प्रसंग होता। मेरे पिता ज्योतिषाचार्य थे, काशी के उद्भट विद्वान थे, और घर में मेरी 4 बहनें, उनके विवाह के समय
जो कुछ संभव होता, पुरुषार्थ होता, उसको उन बहनों को भेंट किया जाता। लेकिन उस भेंट में गीता प्रेस की सबसे बड़ी आकार की, एक बृहत आकार की एक पुस्तक, जिसको हम रामचरितमानस कहते, वह सटीक यानी जिसमें अर्थ भी दिया होता, ऐसी एक पुस्तक को जरूर भेंट किया जाता। छोटी बहन की शादी के समय यह मानकर कि गोरखपुर से उस पुस्तक को मंगा लिया जाएगा, और समय के साथ वह क्रम भर गया, तो एक विशेष दूत को भेजकर और गोरखपुर भेज करके उस पुस्तक को मंगाया गया, तब यह अनुष्ठान पूरा हुआ। ऐसा एक हमारे मन में मानस के प्रतिभाव होता है। कोई श्लोक किसी को याद हो ना हो, कोई बड़ी बड़ी बातें किसी के मन में याद हो ना हो, लेकिन हमारा हिंदू जनमानस हर बात के लिए एक चौपाई का प्रयोग करता है। घर में कुछ ऐसा अन्यथा हुआ का हुई सोई राम रचि राखा, ऐसे हर प्रसंग के लिए उसके लिए रामचरितमानस होता है। रामचरितमानस की जो चौपाइयां इन नालायकों को समझ में नहीं आई, इनको उसकी व्याख्या समझ में नहीं आती, उसको अपनी कमी नहीं मानते, वे तुलसी और हमारे हिंदू समाज की कमी मानकर और वे एक संकुचित भावना का प्रदर्शन करके और उन्हीं का उल्लेख करते हुए इस मानस को जलाने का दुस्साहस कर दिए। आपने कभी किसी धर्माचार्य को सुना? हमारे देश में आज सैकड़ों धर्माचार्य हैं जो इन चौपाइयों और इन प्रसंगों की व्याख्या करते हैं। आपको वो चौपाइयां प्रसंग में नहीं आती, आप आवे कैसे? उल्लू को दिन में दिखाई नहीं पड़ता, सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। ऐसे जब मन में तुम्हारे एक दुविधा की भावना हो, एक विद्रोह की भावना हो, एक विरोध की भावना हो, एक क्षुद्र राजनीति हो, तो तुम्हें ये मानस की चौपाइयां समझ में कैसे आएंगी? चलो, रामचरितमानस के इस पुस्तक जलाने की घटना को एक स्वतंत्र भारत के इतिहास में कलंक के रूप में देखा जाएगा, लेकिन उससे बड़ा कलंक तब होगा जब हमारे देश में हमारी सरकार हो, हमारे हिंदूवादियों की सरकार हो, और यदि ऐसे नालायकों के प्रति एक कड़ा दृष्टिकोण न रखा जाए तो इससे हिंदू जनमानस को बड़ी निराशा होगी। और आगे कुछ काम हमारे हिंदू जनमानस के करने लायक भी है। वे ऐसे लोग जब कभी चुनाव में खड़े हों या चुनाव लड़ने का साहस करें तो इसका बदला उनको तब चुकाया जाना चाहिए, उनकी राजनीति का समाप्ति माननी चाहिए, उनकी इतिश्री माननी चाहिए। इतना तो हमारे हाथ में है, हमको अवश्य करना चाहिए और हम ऐसा करेंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। आज मैं देश के प्रधानमंत्री जो सच्चे हिंदूवादी हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जो गोरख पीठाधीश्वर हैं, एक बड़े परम पद हैं, उनसे अपेक्षा की जाती है, उनसे आशा की जाती है कि ऐसे विधर्मियों को एक ऐसा कड़ा दंड दें कि जिससे भविष्य में कोई ऐसा साहस न कर पाए। और हम आशा करते हैं कि ऐसा जरूर होगा। मानस के जलाए जाने से हिंदू समाज आहत हुआ है और उसी पीड़ा के चलते मैं स्वयं हिंदी विषय का अध्येता हूं, और मैंने जब एमए में मुझे पढ़ना हुआ तो मैं तुलसी के रामचरितमानस को पढ़ा विशेष कवि के रूप में। मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है। मैं ऐसे देश के शीर्ष हस्ताक्षरों से, समाज के लोगों से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि ऐसे विधर्मियों को उनकी सही जगह दिखाएं, उनके प्रति जितना कठोर दंड का प्राविधान हो सके करें और दोबारा कोई ऐसा साहस न करे। यदि ऐसा होगा तभी इस कुकृत्य का सच्चा बदला होगा, और हम इसकी आशा करते हुए प्रतीक्षा करते हैं कि ऐसा ये दिन देखने को कब मिलेगा कि जब इन विधर्मियों को इसकी सजा मिलेगी। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो भी समाज आगे इनकी राजनीति को समाप्त मानेगा। हम ऐसी आशा कर सकते हैं, विश्वास करते हैं, और इसी आशा और विश्वास के साथ यह आपसे प्रार्थना करते हुए कि इस वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, अपना स्नेह अर्पित करते हुए मेरे कथन के प्रति सम्मान व्यक्त करें। यदि आपके मन में कोई भाव है तो कमेंट में लिखें। जय श्री राम।